हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह कर दी है। रात को बच्चे ने सोने नहीं दिया, बहुत लेट हो गया था सोने में मेरे को। और अभी उठते मैं मेरा पानी पी रही हूँ। और किचन में मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे काम करके छोड़ रखे हैं। नाश्ते में पोहा बना दिया, बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया और पूरा किचन फैला भी दिया। और खुद गए हैं अभी बाहर बाइक सर्विस करवाने। जब तक आएंगी तब तक मैं बाकी काम करूँगी। और बेटे की तबीयत आज ठीक नहीं है, उठ तो गया है लेकिन हल्का सा बुखार लग रहा है। अब देखते हैं ठीक हो जाएगा या फिर डॉक्टर को देके जाना पड़ेगा, देखते हैं। अभी उठ के थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी काम करने की शुरुआत करते हैं। इस रूम के बिस्तर वगैरह मैंने ठीक कर दिए हैं और अभी झाड़ू निकालूंगी। तब तक बच्चों को मैंने दूध पिलाया है और बच्चे खेल रहे हैं। तब तक मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद दूसरा काम शुरू करते हैं। आज कपड़ों वाला स्टैंड भी पहली बार खाली दिख रहा, वरना तो इसके ऊपर हमेशा से कपड़े सूखते रहते हैं। अब की बार इस पे मैंने बच्चों के कपड़े धोए थे, हल्के हल्के पतले पतले कपड़े थे तो लगभग सूख गए थे। मैंने उतार दिए उनको। कुछ तो फैन चलता रहता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। फिर मैंने कपड़े समेट के रख दिए थे और उसके बाद मेरी झाड़ू लग गई थी। फिर आई पोछे की बारी, अम्मा पोछा लगा रही थी। अंदर किचन रूम में मैंने पोछा लगा दिया था और अब यहाँ से लगा के मैं सीधा इसको बाहर ले जाऊँगी। बाहर थोड़ा घर के आगे से भी पोछा लगाऊंगी। घर भले ही खुद का हो या किराए का हो, साफ़ सफाई तो सब में ही करनी पड़ती है। अभी इसके सामने जस्ट ये किसी पड़ोसी का घर है, इसमें भी किराएदार रहते हैं, इधर हम रहते हैं, सेम पोर्शन है। तो इसके बाहर भी मुझे पोछा लगाना है। सामने वाले घर में वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी तो बाहर गए हुए हैं। और इधर मेरे झाड़ू पोछा हो गए थे और मेरे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत शैतानी करते हैं। इतनी एनर्जी पता नहीं इन बच्चों में कहाँ से आती है। पूरे दिन अब ये एक तो बीमार था फिर भी इतनी बदमाशी कर रहा था। इसके बाद मैं बच्चों के लिए नाश्ता ले आई थी। कैसा बनाया? पापा ने बनाया आज। और थोड़ा सा अभी इसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो बस सबसे बड़ी दुश्मनी इनकी खाने से होती है। लेकिन फिर भी इसने तो मना कर दिया, मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा बुला के। फिर मैंने इसको थोड़ा सा पोहा खिलाया। उसके बाद इसमें आ गई एनर्जी। और जब म्यूजिक चलता है तो इसके पैर रुकते नहीं है, इतना डांस करता है। और ये वही बच्चा है जो पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया था। 3:30 बजे हमने इसको बुखार वाली दवाई दी, उसके बाद ये सोया। और अभी मैंने दोनों को नहला दिया है और इसके पापा भी आ गए हैं अब घर पे। उसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी। मैं अपनी कोई ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती, बस थोड़ा रूटीन का थोड़ा सा कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लिया था और एक बिंदी और लिप गार्ड जो हमारे रेगुलर मेकअप होता है, बस इतना ही चलता है हमारे। ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं होता, नॉर्मल हमारे। अब नहाने के थोड़े बाल ठीक किए। और बाल मैं ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख सकती हूँ, बस मैं थोड़ा बटरफ्लाई लगाती हूँ फिर मैं वापस खोल लेती हूँ। और थोड़ा ऊपर बांध के बाल मैं आ गई अब किचन में मैंने थोड़ा काम पहले ही करके छोड़ दिया था। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन मैंने सब्ज़ी बना दी थी और मैंने आटा भी लगा दिया था। अब सिर्फ मुझे रोटियां बनानी है और पानी के जग दोनों ही खाली पड़े थे। मुझे लग रखी थी प्यास, तो पहले मैं पानी निकाल के लाई कैन में से, उसके बाद मैंने पानी पिया। और अभी मेरे को रोटी बनानी है। आटा लगा के मैंने रख दिया था। मैं सब्ज़ी बना के और आटा लगा के लगभग रख देती हूँ क्योंकि फिर खाने में लेट हो जाता है। मेरे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, घर पे रहते हैं, तो फिर मैं
आटा सब्जी लग करके रख देती हूँ, ताकि बीच में अगर बच्चों को भी भूख लग जाए, मेरे को खाना जल्दी बनाना पड़े, तो बाकी काम बीच में छोड़ के मैं पहले खाना बना लूँ। तो फिर मैंने सब्जी बना दी थी पहले, और अभी मैं रोटियां बना रही थी। फिर मैंने बच्चे को बुलाया बीच में, थोड़ा थोड़ा काम बच्चों से भी करवाना चाहिए, बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी हैं स्कूल की। तो मैंने इसको कहा मैं रोटी लेके आ रही हूँ, तब तक तुम थालियाँ लगा दो। इसने थाली वगैरह निकाल के रख दी, और थोड़ा खाना रखने में मेरी हेल्प कर देता। इतना बड़ा है, छोटे छोटे काम करने की अब इनको आदत डालनी पड़ेगी। और भाई एक रूटीन है हमारे घर में, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही खाना आ गया तो नियम है टीवी बंद कर दो बस। और जैसे ही टीवी बंद होता है बच्चों के निकलते आंसू, अब आंसू निकलो कुछ भी निकलो, खाना आते ही टीवी बंद हो जाएगा, और खाना खाने के बाद टीवी चल जाएगा। और ऊपर से आज मैंने बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी, तो टीवी बंद हो गया। और बच्चों की थाली में जब आई बैंगन की सब्ज़ी, तो बच्चे वैसे ही नाराज़ हो गए। और इसकी भाई आंखें ऐसी हो रखी ना, रो रो के एकदम। मैंने कहा इसकी आंखें अजीब सी हो रखी, तो ये दोनों परीक्षा ले रहे हैं इसकी, इसको दिखता कि नहीं दिखता, ये कितनी अंगुलियाँ हैं, कितनी अंगुलियाँ हैं। फिर इसके बाद हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद इसको भी खिलाया बुला के थोड़ा। खाना खाने के बाद मैं आ गई मेरे कपड़े मशीन में डालने। अब मैं मशीन चालू करूँगी। सब लोग नहा लिए थे, तो फिर 2 दिन हो गए, मैं 2 दिन बाद ही मशीन लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के अगले दूसरे दिन लगाती हूँ। तो आज मेरे कपड़े धोने का भी दिन था, फिर मैंने मशीन चालू किया। मशीन चालू करके अब जो खाना खाया है, तो आज मेरे से रोटी भी ज़्यादा बन गई थी, आटा ज़्यादा लग गया था, 4-5 रोटियाँ बच गई थी, तो मैंने उनको टिफ़िन में रखा। देखूँगी कुछ आइडिया मिला तो रात को काम में लूँगी इनको, नहीं फिर गाय को तो खिलानी है। उसके बाद मैंने मेरा किचन क्लीन कर दिया। आज मैंने खाना खाते ही किचन क्लीन कर दिया। फिर थोड़ी देर बैठ गई थी, फिर बाद में वही है शाम हो गई। शाम होते ही फिर किचन में वापस चाय का टाइम हो गया, और आज मुझे बाहर जाना था, तो मैंने फटाफट से चाय बनाई। और बेटा पहले ही आज छुट्टी थी उसकी भी, संडे का था, तो कराटे क्लास गया नहीं तो थोड़ा और जल्दी में चाय बन जाती, तो मैं जल्दी रेडी हो जाती, फिर आराम से बैठे रही। अब फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। बच्चों का अभी कुछ खाने का मन था नहीं, छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। और बड़े से पूछा तो उसका मन नहीं था, वो बाहर भाग गया। सब बच्चे घर पे थे, तो हमारे शाम को बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं खेलने, तो उनके पास चला गया। और फिर हम गए बाहर बाइक लेके, क्योंकि अभी मैंने बाइक सीखी थी, तो आज कोई 4-5 दिन हो गए थे मैं प्रैक्टिस पे गई नहीं थी, तो आज कुछ ठीक लग रहा था, तो आज मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगी। नहीं तो मैंने इतना ही सीखा है वो मैं वापस भूल जाऊंगी आज, इसीलिए मेरे को शाम को खुद को जल्दी हो रखी थी। नहीं तो लगभग हम बाहर तो हमेशा ही जाते हैं, लेकिन आज मेरे को खुद को आना था, मेरे को खुद का काम था। मैं थोड़ी प्रैक्टिस तो करूँगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा सीखने का। बड़ा बेटा हमारे साथ आया नहीं, वो बाहर ही रह गया था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। ज़्यादा दूर हम आए नहीं थे, थोड़ा ही रास्ता था, तो वो खेल लेता है। फिर सब जान पहचानते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटे को हम साथ ले आए थे, इसको छोड़ते नहीं, रोने लग जाता है। उसके बाद मैंने मेरी बाइक प्रैक्टिस की, अंधेरा हो गया था चलाते चलाते। फिर छोटे को मेरे साथ बैठना था, मम्मी बिठा के मेरे को चलाएगी, लेकिन रोड पे ले जाने में भी थोड़ा डर लगता है। ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड में आराम से चला लेते हैं, लेकिन रोड पे चढ़ते थोड़ी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, तो मैंने रोड पे चढ़ने से पहले रोक दिया था। फिर उसके पापा लेके आते हैं, फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके मैंने खाना बनाया और खाना एंजॉय किया। अब मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, सी यू।